नमस्कार। आइए आज आपको सुनाते हैं एक कहानी, जादुई 4 शब्द। एक जादूगर जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं। उसे दोहराने से इसमें चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए, पर इस बीच में प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वे 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया और उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। वो है, ईश्वर मेरी मदद करो। लड़के ने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वे शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े और वो बहुत दुखी हो गया। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर आप महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। भिखारी ने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका थैला फिर से पूरा भर गया। अब इससे समझें कि जब उसने किसी की मदद की तब उससे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। इस कहानी से समझें कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर आपको धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हो तो 2 शब्द कहें, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज्यादा लग रहे हो तो सिर्फ 1 शब्द ही कह सकते हैं, धन्यवाद। आपने इस कहानी को सुना, उसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।